मंगल मंत्राज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम खुद से प्रोत्साहित हो सकते हैं, खुद से प्रोत्साहन का केंद्र कैसे बना सकते हैं, अपने आप को प्रोत्साहन के उस मुकाम पर कैसे पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी की कहानी सुनते हैं, किसी की जीवनी सुनते हैं, जीवन परिचय सुनते हैं, तो आप उससे प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, आपको एक प्रभाव मिलता है, एक प्रभाव आपके ऊपर आता है उस कहानी का, उस व्यक्ति विशेष का। परंतु आप ये सोचें कि उसको सुनने के बाद आप बस उसी की तरह बन जाएंगे या उसके जैसा काम करना शुरू कर देंगे। तो क्या ये मुमकिन है? क्या आपको लगता है कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आपने कई कहानियाँ सुनी, आपने कई कहानियों के बारे में जाना, कई जीवन परिचय पढ़े, और आप बस उस वक्त के लिए यूँ कह सकते हैं कि जिस समय आपने वो सुना, उस 10 मिनट से लेकर के अगले 2 घंटे तक, मैक्सिमम 2 घंटे मैं कह सकता हूँ, मुझे जितना लगता है, बाकी आप अपना देख सकते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम तक, अधिकतम 2 घंटे आप प्रोत्साहन के उस केंद्र पर बने रहे। लेकिन जैसे ही समय बीता, आप भूल गए क्या आपने सुना था, क्या पढ़ा था, सब कुछ। अब देखिए, अगर यही कहानी, यही जीवन परिचय अगर आप सोने से पहले सुनते तो शायद ये होता कि बस सोने के बाद अगली सुबह सब कुछ यथास्थिति में होता। उस पूरी की पूरी कहानी को आप भूल चुके होते, एकदम से भूल चुके होते। लेकिन अब क्योंकि कुछ देर असर उसका रहता है, तो आपको लगा, आपने सोचना शुरू किया कि नहीं यार, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। आपने विभिन्न तरीके से सोचना शुरू किया, लेकिन अंततः हुआ क्या कि बस आप सोचते रह गए, क्योंकि आप बस सोच रहे हैं, उसको तब्दील नहीं कर रहे हैं। बस आपके दिमाग में सारे विचार आ रहे हैं, आप उस दिमाग से बाहर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोत्साहन आपके जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। अब समझिए कि कैसे हम अपने अंदर से प्रोत्साहन को उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे हम खुद को प्रोत्साहित खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब शुरुआत करते हैं खुद से प्रोत्साहन की। एक छोटा सा कार्य करना है। बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले जिसको कहते हैं, आप बस एनालाइज करिए, गणना करिए, आकलन करिए कि सुबह हुई, मैं उठा, रात हो रही है जब मैं सोने जा रहा हूँ। इस पूरे दरमियान मैंने क्या क्या आवश्यक काम किए, क्या क्या अनावश्यक काम किए। अब जब आप अपने अनावश्यक काम के समय सारणी को देखेंगे, उसको मिलाएंगे, हो सकता है किसी का 4 घंटे, किसी का 5 घंटे, किसी का अत्यधिक भी हो सकता है। अलग अलग कार्य के हिसाब से है आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के लिए समाज में बैठना, थोड़ी समय देना अच्छी बात है, लेकिन कई लोग अधिक समय देते हैं, 5-6 घंटे उसी में बिता दे रहे हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं अनावश्यक भी कहा जा सकता है उसको। अब इसको समझते हुए अगर आप कुछ निर्णय लेते हैं और अपने आप को डिफीट करते हैं, बेसिकली डिफीट करना यहाँ पर मेन मोटो है कि हर दिन आप अपने आप को डिफीट कर रहे हैं। कंपटीशन किससे है? खुद से है, किसी और से नहीं है, खुद से कंपटीशन है। आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कंपटीशन पे चल रही है भाई। आप अपने पड़ोसी से कंपटीशन करते हैं, वो गाड़ी लाया तो मैं क्यों नहीं लेकर आऊँगा, वो घर बनवाया तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। हर जगह कंपटीशन चल रहा है। बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि यार वो इतना कर रहा है तो मैं इतना करूँगा। हालांकि कुछ करते हैं और कुछ बस सोचते हैं कि इस बार मैं टॉप कर जाऊँगा, बस सोच रहे हैं इस बार मैं टॉप कर जाऊंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। जिस दिन आप हकीकत में अपने आप से प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे, उस दिन ही आप अपने आप को आगे और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। और बस एक छोटी सी बात मैं और रखना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ कार्य करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो सदैव याद रखना चाहिए कि उसका प्रभाव सारे समाज पे पड़ेगा। आपका एक अनदेखा गलत कदम, जिसको कह सकते हैं गलती करना, शायद पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो एक स्टेटमेंट है, मनुष्य की प्रवृत्ति है वो निरंतर सीखता रहता है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहें, छोटे करके कहें, देखना, सीखना, दोहराना, ये प्रवृत्ति है। हम देखते हैं, सीखते हैं, दोहराते हैं। आज एक गलती को देखेंगे, कल सीखेंगे, परसों दोहराएंगे। तो अपने हर एक कदम पर आप ये समझ कर चलें कि इससे एक सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़े, ना कि किसी प्रकार का नकारात्मक भाव वहाँ पर आना चाहिए। इससे हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और प्रोत्साहन के लिए आप जान गए कि बस एक छोटा सा कदम, अपने आप का आकलन करना।
प्रतिस्पर्धा खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। दूसरों से तो बस जलन हो सकती है। अगर आप प्रतिस्पर्धा के भाव में जाएंगे कि उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है मुझे, तो आपके अंदर एक जलन भावना, एक द्वेष की भावना खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगी। बेहतर है कि आप खुद से कॉम्पीट कर रहे हैं, खुद को हरा रहे हैं, हर एक दिन आप खुद को हराने का प्रयास कर रहे हैं। आज कम अच्छा किया, कल और बेहतर कर रहे हैं, परसों और बेहतर कर रहे हैं। और बस जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि लोगों तक बातों को पहुँचाएं। बातों को पहुँचाने का एक तरीका कि आप इसको साझा करते रहें। जितना शेयर करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा।